नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवर्स एकेडमी पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों सभी को पता है, आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया भाई, सीईटी की आंसर की जारी कर दी गई है। और जैसे ही आंसर की जारी की, बच्चों के बीच एक हाहाकार और डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि जो बच्चा ये मान रहा था कि सर मेरा स्कोर 80 प्लस है, उस बच्चे के स्कोर में भी गिरावट आई है और एक दो बच्चा कोई होगा जिसका बढ़ा भी है। तो इन सारी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। और इन्हीं चर्चा के बीच दो शिफ्ट ऐसी थी जो क्या हो गया भाई, जिनकी बल्ले बल्ले हुई थी, और दो शिफ्ट ऐसी थी जिनको भाई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बेचारों के साथ एक किस्म का कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। ठीक है, तो सारी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे के भी कम नंबर है वो भी ना घबराएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई नंबर कम आ गए तो हर एक वैकेंसी से आप आउट हो गए। हर वैकेंसी से आउट नहीं हुए। कुछ वैकेंसियां ऐसी भी होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पास मार्क है, यानी कि सीईटी जिसका पास है बच्चे का, वो भी उस पेपर में बैठेगा मेंस में। तो उन बातों पर चर्चा कर ले। तो देख लीजिए, तो 4 शिफ्ट के अंदर आपको पता है कि सर एक तो 26 की मॉर्निंग और एक 27 की इवनिंग। क्या भाई, 27 की इवनिंग। इन दोनों के अंदर भाई स्कोर जो है वो बच्चों का कम बना है। क्या बना है? कम। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना स्कोर आपका बना है मेरे भाई, जितना स्कोर आप लोगों का बना है, उसमें कम से कम जो ये मॉर्निंग वाले हैं, ये 8 से 9 नंबर जोड़ लीजिए, और जो भाई इवनिंग वाले हैं 5 से 7 नंबर आप लोगों के ही बढ़ेंगे। टेंशन मत लो, इतने इतने नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, पहले वाला मेथड लगेगा, और पहले वाले मेथड में पिछली बार ऐसा ही हुआ था। आपने देखा होगा, हरियाणा पुलिस में बच्चों के 12-12, 13-13 नंबर बढ़े थे, तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। अब बात की जाती है कि सर ये तो हो गया, नंबर तो बढ़ गए, लेकिन कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं भैया, हरियाणा पुलिस के अंदर जिस बच्चे का स्कोर यानी कि सीईटी पास है, क्या मेरे भाई, जिसका सीईटी पास है वो हरियाणा पुलिस के पेपर में बैठेगा ही बैठेगा भाई, 100% बैठेगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो लिस्ट गई थी वो 47.5 पे गई थी, और कितने गुना बुलाए थे? 4 गुना ही तो बच्चे बुलाए थे। अब की बार कितने गुना बुलाए मेरे भाई? 10 गुना बच्चे बुलाए हैं। और 10 गुना में क्या होगा, आप लोगों को पता है कि भाई अगर मान लीजिए 6000 वैकेंसी आई, तो पिछली बार तो 24,000 बच्चे ही बुलाए थे, और 24,000 बच्चे जब बुलाए थे तो लिस्ट कितने पे गई थी? 47.5 पे। अब की बार क्या होगा, 6000 वैकेंसी आएगी तो गुना में 10, तो 60,000 बच्चे होंगे भाई। सीधी सीधी बात है। इसकी जो लिस्ट जाने वाली है, सीईटी पास हर एक बच्चा इस पेपर में बैठेगा। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं, एएलएम आईटीआई जिसने कर रखी है, एएलएम एसए पंप ऑपरेटर, वीएलडीए, एमपीएचडब्ल्यू, फायरमैन, ठीक है, एचएसआई, ये सब बच्चे भी ज्यादा, यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, इनमें भी ये देखिए भाई, एएलएम एसए पंप ऑपरेटर, फायरमैन को छोड़ के, इन 2 भर्तियों को छोड़ के, ये भी लगभग जिन बच्चों का सीईटी क्लियर है यानी कि सीईटी पास है, वो बच्चा पेपर देगा। और आप लोगों को पता है भाई, वीएलडीए की बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है, और वीएलडीए के अंदर आपकी अपनी आवर्स एकेडमी के अंदर एक तरफा माहौल होता, आपको पता है। पिछली भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था कौन थी भाई? आपकी अपनी आवर्स एकेडमी थी। बात आई समझ में? तो वीएलडीए का बैच भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। फिलहाल अगर बैच की बात की जाए तो कौन सा बैच शुरू हुआ है? फिलहाल हमारे पास भाई कौन सा है? हरियाणा पुलिस का बैच शुरू हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे अपना इनरोल करवा के अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। और इसके साथ साथ आपके लिए एक खुशखबरी और लेकर के आए हैं, ग्रुप डी की भाई। क्या है? ग्रुप डी। माननीय चेयरमैन साहब ने बता दिया है कि ग्रुप डी की तैयारियां शुरू कर दी आयोग ने। तो जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करवा लीजिए। और भाई तैयारी कैसे करें, बच्चे के माइंड में यह आता है क्वेश्चन, सर तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए आपकी अपनी आवर्स एकेडमी के अंदर ग्रुप डी का स्पेशल बैच शुरू कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।